नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। कल की तेजी के बाद अब बिटकॉइन पर दबाव बनता दिखाई दे रहा है। आल्ट कॉइन का सेंटीमेंट खासतौर पर कमजोर दिख रहा है। डेटा के अनुसार सोशल मीडिया पर आल्ट कॉइन की चर्चा, इस शब्द की चर्चा 12 महीने के निचले स्तर पर है, जो कीमतों को कमजोरी दिखाता है। लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले चलते हैं सीधे बाजार में और देखते हैं कि शाम 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास कीमतें क्या थी। बिटकॉइन करीब $70,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 1.5% के आसपास गिरा है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट 70,000 पर है और $73,000 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। ETF के जरिए आने वाली खरीदारी सीमित है और इसलिए बाजार में भरोसा नहीं दिख रहा है। इथेरियम का सपोर्ट करीब $2,000 के आसपास है। 2150 से $2,200 के बीच में रेजिस्टेंस माना जा रहा है। ट्रेडर ये मान रहे हैं कि अमेरिका में अगर क्रिप्टो क्लासिफिकेशन के नए नियम आते हैं तो इथेरियम लिंक्ड प्रोडक्ट्स को लेकर पोजीशन बनाई जा सकती है। हालांकि कानूनों की तस्वीर अभी भी साफ होनी है। सोलाना करीब $88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.8% गिरा है। $86 से $88 के बीच सपोर्ट है और $92 से $95 के आसपास रेजिस्टेंस है। आल्ट कॉइन अभी भी बिटकॉइन की तुलना में दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के स्पॉट बिटकॉइन ETF में फिर से नेट इनफ्लो शुरू हो गए हैं, जिससे बाजार को थोड़ा सहारा मिला है। मार्च की शुरुआत में करीब $458 मिलियन का नया निवेश आया और इन इनफ्लोज का बड़ा हिस्सा ब्लैक रॉक के IBIT ETF में गया। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़े फंड ही ETF बाजार को संभाल रहे हैं या सहारा दे रहे हैं। इस बीच क्रिप्टो इंडस्ट्री ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने मौजूदा अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो नियमों को जल्दी स्पष्ट करें, ताकि पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक भी क्रिप्टो में निवेश शुरू कर सकें। यह महत्वपूर्ण ट्रिगर हो सकता है क्रिप्टो के लिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इन कानूनों को तेजी से सामने लाते हैं। इधर अमेरिका के सिक्योरिटी रेगुलेटर SEC ने कहा है कि उसने व्हाइट हाउस को एक क्रिप्टो सिक्योरिटीज का फ्रेमवर्क भेजा है। इसका ड्राफ्ट भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि टोकन्स कैसे ऑफर किए जाएंगे, स्टेकिंग कैसे की जाएगी और सेकेंडरी ट्रेडिंग कैसे की जाएगी, और इन पर जो मौजूदा सिक्योरिटीज लॉज हैं, जो कि मौजूदा बॉन्ड्स और स्टॉक्स पर लागू होते हैं, वो कैसे लागू होंगे। SEC की क्रिप्टो टास्क फोर्स अभी कंपनियों से बात कर रही है और सुझाव ले रही है, ताकि भविष्य में नियमों को और ज़्यादा स्पष्ट और स्थिर बनाया जा सके। डिफाई और स्टेबल कॉइन की दुनिया से Web3 से जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें थी वो थी कि हाल में मूनवाल डिफाई के प्रोटोकॉल ओरेकल में समस्या आई और जिससे कंपनी को करीब $1.78 मिलियन का नुकसान हुआ है। जो रिसर्च आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2025 में अब तक डिफाई हैक से करीब $10 बिलियन से अधिक का नुकसान हो चुका है। ज़्यादातर हमले एडमिन कीज पर, प्राइस ओरेकल्स पर और क्रॉस चेन ब्रिजेस पर हो रहे हैं। मूनवाल के एक्सप्लॉइट की रिपोर्ट इस मामले में इस तरीके की सूचना लेकर आती है। अगले 48 से 72 घंटे में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ट्रिगर रेगुलेटरी न्यूज़ रहेगा। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, यानी अमेरिका के रेगुलेटर का फ्रेमवर्क व्हाइट हाउस स्वीकार करता है, या व्हाइट हाउस की तरफ से कोई इस तरीके का बयान आता है इसे स्वीकार करने को लेकर, तो ये बाजार में तेजी आ सकती है। और अगर कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी तो फिर बाजार में नरमी रहेगी। बिटकॉइन $70,000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट पर बैठा है। अगर ETF के इन्फ्लोज जारी रहे तो बिटकॉइन 70,000 से 72-73,000 का रेंज मेंटेन करेगा। लेकिन अचानक ETF आउटफ्लो आने से कीमतें $60,000 तक गिर सकती हैं। और अब हम आ गए हैं क्रिप्टो की विजडम पर। जब भी आल्ट कॉइन की कोई चर्चा नहीं करता, तब ऐसा माना जाता है कि स्मार्ट मनी चुपचाप अपना काम शुरू करती है। आज जो चर्चा थी पिछले 24-48 घंटों में, वो आल्ट कॉइन को लेकर थी। आल्ट सीजन का सबसे कम इस्तेमाल, गूगल ट्रेंड्स पर आल्ट कॉइन्स की चर्चा ठंडी पड़ जाना एक संकेत था। बाजार ये मान रहा है कि इसकी थकान है, क्योंकि बाजार में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं दिसंबर के बाद से, और ऐसा ये भी हो सकता है कि खामोशी वाले दौर के बाद अगले मार्केट के रोटेशन की तैयारी हो। चूँकि बिटकॉइन की तेज़ी जब ठंडी होती है तो ज़्यादा जोखिम वाले या ज़्यादा एसेट देने वाले आल्ट कॉइन की तरफ पूंजी जाना शुरू होती है, यानी वो प्रोजेक्ट जिन पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और बाद में ये अच्छे रिस्क रिवार्ड के अवसर बन सकते हैं, बशर्ते निवेश सोच समझकर और धैर्य के साथ किया जाए। बाजार मान रहा है, रिसर्च मान रही कि तमाम मिड कैप कॉइन्स अभी अपने महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से नीचे हैं। इनमें निवेश के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले प्रोजेक्ट्स चुनें और पोजीशन साइज को सीमित रखें। तुरंत बड़े मुनाफे की उम्मीद ना की जाए। बाजार के लिए अब सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिका से आने वाले क्रिप्टो कानून है। उनके बिना अभी बिटकॉइन के बाजार को या क्रिप्टो के बाजार को कोई नई बड़ी दिशा जल्दी मिलेगी, इस बात की संभावना कम है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। अगले सप्ताह लौटेंगे फिर नए अपडेट्स के साथ।